नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के लिए देश भर में समर्थन की लहर तमिलनाडु से ही शुरू हो गई है। उन्होंने कन्याकुमारी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए 1991 की अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की पहचान के प्रतीक के रूप में सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 130 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं लागू की है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव झिलिंगगोड़ा पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। यहां उन्होंने आदिवासी पारंपरिक परिधान धारण कर प्राकृतिक पर्व बाहा बोंगा में पूजा अर्चना की। साथ ही करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित जाहेर स्थान का उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक पर्व बाहा आदिवासी परंपरा और संस्कृति का परिचायक है। उन्होंने राज्यवासियों को बाहा पर्व की शुभकामनाएं दी। उद्योग विभाग, श्रम नियोजन और कौशल विभाग की ओर से रांची में झारखंड कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। उन्होंने इंडिया स्किल 2023-24 में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को 4 अप्रैल और उनके भाई अंकित साव को 5 अप्रैल को तलब किया है। बता दें कि ईडी ने कथित अवैध रेत खनन, जमीन कब्जाने और जबरन वसूली के मामले में 12 मार्च को अंबा प्रसाद के आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। चतरा जिले में मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची के साथ ही बूथों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिले में 1899 बूथ बनाए गए हैं। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी वेदवंती कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। बूथों के निरीक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। प्रत्येक बूथ पर चुनाव करने के लिए 4 कर्मी लगाए जाएंगे। दुमका जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दुमका के डीसी चौक से बाइक रैली निकाली गई है। रैली रसिकपुर और टावर चौक से होती हुई वापस डीसी चौक पर पहुंची। स्वीप की नोडल पदाधिकारी सह सहायक समाहर्ता प्रांजल ढाडा ने दुमका में है दम वोट करेंगे हम के नारे के साथ 100% मतदान करने और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान के जरिए चतरा जिले को सड़क और रेल कनेक्टिविटी से जोड़कर अलग पहचान दी जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रोडवेज और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में एकरूपता लाने, बुनियादी ढांचे के एकीकरण और विकास को गति प्रदान करने में पीएम गति शक्ति योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। चतरा जिले में रेलवे और सड़क संपर्क के विस्तारीकरण, जिले में चल रही खनिज और विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देकर जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में पीएम गति शक्ति योजना सफल साबित हो रही है। योजना के कारण स्थानीय युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित होकर रोजगार से जुड़ने का मौका भी मिलना शुरू हो गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। सिमडेगा में जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से शहर में समाहरणालय के नजदीक NH 143 के साथ ही कई अन्य सड़कों के सोलर लाइट लगाए जाने के बाद लोगों को बड़ी सुविधा मिली है। लोगों ने बताया कि समाहरणालय और शहर के अन्य सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से पहले रात में काफी परेशानी होती थी। वहीं भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बसंत प्रधान ने कहा कि सिमडेगा को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल करने से पहले बिजली की स्थिति बेहद दयनीय थी। अब बिजली की स्थिति में सुधार आया है। वहीं सड़कों में भी सोलर लाइट से प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।